निगरानी का पूरा इंतजाम रहेगा, बूथों पर सुरक्षा बल तैनात रहेगा। रंगीन वोटिंग कंपार्टमेंट के बीच ईवीएम होगा, आने वाला भविष्य तय मतदान से होगा। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मतदान पदाधिकारी और मतदान कर्मी इस प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अंग हैं। इसलिए ज़रूरी है कि निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल होने वाले सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के पास मतदान प्रक्रिया की पूरी जानकारी हो। बिहार में नगरपालिका आम चुनाव 2022 पूर्व में होने वाले चुनावों से कई मायनों में अलग है। इस बार नगर निकाय के सभी पदों पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद के प्रत्याशियों का चुनाव सीधे जनता करेगी। साथ ही इन सभी पदों के लिए इस बार M2 मॉडल के ईवीएम के माध्यम से मतदान हो रहा है। नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला एवं अनुमंडल स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी पीठासीन पदाधिकारी एवं मतदान पदाधिकारी निर्वाचन प्रक्रिया की ट्रेनिंग लेंगे। पीठासीन पदाधिकारी बिहार नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 के लिए तैयार पीठासीन पदाधिकारी की हस्त पुस्तिका से पूरी मतदान प्रक्रिया की जानकारी ले सकते हैं। इस पुस्तिका में पीठासीन पदाधिकारियों और अन्य मतदान कर्मियों के कर्तव्यों की विस्तार से चर्चा की गई है। मतदान को सुचारू रूप से संचालित कराना तथा मतदान केंद्र पर हो रही सारी गतिविधियों पर नजर बनाए रखने की जिम्मेवारी पीठासीन पदाधिकारी की होती है। मतदान केंद्र के पास 100 मीटर की परिधि में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। साथ ही मतदान के पश्चात मतदान समाप्ति की घोषणा करना, ईवीएम एवं अन्य कागजातों को सुरक्षित रखना तथा उसे निश्चित स्थान तक पहुंचाना इनका ही दायित्व होता है। इस पूरी प्रक्रिया में अन्य सभी अधिकारी पीठासीन अधिकारी का पूर्ण सहयोग करेंगे। पीठासीन पदाधिकारी अपने नियुक्ति पत्र में निर्धारित योगदान स्थल पर सब समय योगदान करेंगे तथा मतदान दल के अन्य सदस्यों से मिलकर आपस में समन्वय स्थापित करेंगे। पीठासीन पदाधिकारी मतदान सामग्री प्राप्त करने के दौरान उन सामग्रियों का मिलान पीठासीन पदाधिकारी की हस्त पुस्तिका में दिए गए चेकलिस्ट से करेंगे और तय करेंगे कि उन्हें मिलने वाली सामग्रियां सही सलामत एवं सही मात्रा में है या नहीं। ध्यान रखना है कि ईवीएम, ग्रीन पेपर सील, एड्रेस टैग, स्पेशल टैग एवं स्ट्रिप शील गश्ती दल दंडाधिकारी PCCP से प्राप्त करेंगे। ये सामग्रियां मतदान केंद्र पर उपलब्ध कराया जाएगा। गश्ती दल दंडाधिकारी ही ईवीएम खराब होने की स्थिति में उसे बदलने के बाद मतदान हेतु तैयार करने के लिए पेपर सील आदि भी उपलब्ध कराएंगे। मतदान सामग्री प्राप्त करने के क्रम में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्राप्त किया जाने वाला ईवीएम उसके मतदान केंद्र से ही संबंधित है तथा उस पर सही मतपत्र लगा हुआ हो। इस क्रम में ईवीएम के स्लाइड स्विच, ड्रेस टैग तथा पिंक पेपर सील की भी जांच होनी चाहिए। पीठासीन पदाधिकारी मतदान केंद्र पर मतदान हेतु निर्धारित तिथि को मतदान प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व अपने दल के सहयोगियों के साथ पहुंचेंगे। वहां पहुंचने के बाद सर्वप्रथम मतदान हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इस क्रम में यह पीठासीन पदाधिकारी की हस्त पुस्तिका में दिए गए निर्देश के अनुसार यथासंभव मॉडल मतदान केंद्र स्थापित करेंगे तथा मतदान कक्ष में मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था करेंगे। साथ ही सभी 3 पदों के लिए होने वाले मतदान के लिए 3 अलग अलग कंपार्टमेंट स्थापित करेंगे। महिला एवं पुरुष मतदाता के प्रवेश के लिए अलग अलग लाइन में मतदान करने की व्यवस्था करनी होगी। मतदान केंद्र के बाहर मतदान केंद्र का नाम और केंद्र संख्या अंकित होना आवश्यक है। पीठासीन पदाधिकारी अपने मतदान केंद्र से संबंधित मतदाता सूची की एक प्रति तथा पदवार निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची अर्थात प्रपत्र 14ख का प्रदर्शन करेंगे। पीठासीन पदाधिकारी मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर विधि व्यवस्था एवं आचार संहिता के अनुपालन के दायित्व का निर्वहन करेंगे। यदि कोई व्यक्ति नियमों के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो पीठासीन पदाधिकारी उसके खिलाफ कानूनी प्रावधान के अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं।
मतदान केंद्र में प्रवेश के हकदार कौन कौन व्यक्ति हैं, इस बात का उल्लेख पीठासीन पदाधिकारी की हस्त पुस्तिका के अध्याय 12 में विस्तार से किया गया है। मुख्य रूप से मतदाता, मतदान पदाधिकारी, निर्वाचन कार्य के लिए तैनात लोक सेवक या जिला निर्वाचन पदाधिकारी या निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या प्रत्याशियों के अभिकर्ता, नेत्रहीन, दिव्यांग मतदाता का सहचर आदि। यदि कोई मंत्री या संसदीय सचिव मतदाता नहीं है तो वो मतदान केंद्र में प्रवेश के हकदार नहीं होंगे। मतदान केंद्रों पर अभ्यर्थियों की ओर से नियुक्त किए गए मतदान अभिकर्ताओं का अपने सामने प्रपत्र 15 में 2 प्रतियों में हस्ताक्षर लेंगे। सभी मतदान केंद्रों पर किसी भी उम्मीदवार द्वारा अधिकतम 2 मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन मतदान के दौरान इनमें से कोई एक मतदान अभिकर्ता ही मतदान केंद्र पर उपस्थित रह सकेंगे। पीठासीन पदाधिकारी द्वारा वास्तविक मतदान के लिए निर्धारित किए गए समय से 90 मिनट अर्थात 1.5 घंटा पूर्व मॉक पोल शुरू किया जाएगा। इस मॉक पोल के दौरान सभी प्रत्याशियों के मतदान अभिकर्ता भी मौजूद रहेंगे। मॉक पोल के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ईवीएम सही ढंग से काम कर रहा है और उसमें पहले से कोई मत रिकॉर्ड नहीं है। मॉक पोल के पश्चात पीठासीन पदाधिकारी ईवीएम का क्लियर बटन दबाकर सभी डाटा को शून्य कर देंगे। मॉक पोल के प्रत्येक अभ्यर्थी को कम से कम 1 वोट डाला जाएगा। सभी मतदाताओं के वोट डाले जाने के बाद क्लोज बटन दबाया जाएगा। इसके बाद रिजल्ट बटन दबाकर मॉक पोल के दौरान डाले गए मतों का मिलान किया जाएगा और केंद्र पर मौजूद सभी प्रत्याशियों के मतदान अभिकर्ताओं को यह रिजल्ट दिखाया जाएगा। इसके बाद क्लियर बटन दबाकर ईवीएम मशीन के डाटा को क्लियर या शून्य कर दिया जाएगा और ईवीएम को वास्तविक मतदान के लिए तैयार किया जाएगा। मॉक पोल के बाद हस्त पुस्तिका का एनेक्सर 18 के अनुसार मॉक पोल का सर्टिफिकेट तैयार किया जाएगा और उस पर सभी प्रत्याशियों के अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर लिया जाएगा। मॉक पोल के पश्चात पीठासीन पदाधिकारी वास्तविक मतदान की तैयारी करेंगे। इस क्रम में सभी कर्मियों और अभिकर्ताओं के यथास्थान बैठने एवं वोटिंग कंपार्टमेंट में BU यानी बैलेट यूनिट रखने का कार्य करेंगे। मॉक पोल के बाद पीठासीन पदाधिकारी ईवीएम के सभी कंट्रोल यूनिट में ग्रीन पेपर सील लगाकर उसे सील बंद कर देंगे। इस ग्रीन पेपर सील पर पीठासीन पदाधिकारी के साथ ही सभी मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर आवश्यक है। ग्रीन पेपर सील के बाद कंट्रोल यूनिट पर स्पेशल टैग लगाया जाएगा। कंट्रोल यूनिट पर स्पेशल टैग लगाए जाने के बाद कंट्रोल यूनिट को स्ट्रिप सील से चारों ओर इस तरह से लपेट दिया जाना चाहिए कि कंट्रोल यूनिट का परिणाम बाहर से पूरी तरह सील हो जाए। ईवीएम को सील करने की प्रक्रिया की चर्चा हस्त पुस्तिका के अध्याय 6 में विस्तार से किया गया है। पूरी तैयारी के बाद पीठासीन पदाधिकारी द्वारा मतदान की गोपनीयता बनाए रखने एवं मतदान प्रारंभ होने की घोषणा की जाएगी। घोषणा के पश्चात लाइन में खड़े मतदाताओं को एक एक कर मतदान कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। मतदान केंद्र पर सबसे पहले मतदाता का तृतीय मतदान पदाधिकारी यानी P3C द्वारा FRS फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के माध्यम से सही निर्वाचक होने की पहचान की जाएगी। इसके बाद मतदाता प्रथम मतदान पदाधिकारी के टेबल पर जाएंगे, जहां वह अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र अथवा आयोग द्वारा तय किए गए अन्य दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज की मूल प्रति दिखाएंगे। मतदान पदाधिकारी अपने पास आने वाले सभी मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के पश्चात निर्वाचक सूची में उनके नाम क्रमांक के बगल में एक क्रॉस का चिन्ह अंकित कर देंगे। वहीं महिला मतदान के मामले में मतदाता क्रमांक को गोल घेरा से घेर देंगे। इसके बाद निर्वाचक का अनुक्रमान एवं नाम जोर से पढ़ेंगे ताकि मतदान अभिकर्ता भी अपनी मतदाता सूची में उस क्रमांक को चिन्हित कर दे। प्रथम मतदान पदाधिकारी के बाद मतदाता द्वितीय मतदान पदाधिकारी के पास पहुंचेंगे। द्वितीय मतदान पदाधिकारी अमिट स्याही, मतदाता रजिस्टर एवं मतदाता पर्ची के प्रभारी होंगे। द्वितीय मतदान पदाधिकारी मतदाता के बायां हाथ की तर्जनी पर स्याही लगाएंगे।
वो स्याही इस प्रकार लगाएंगे कि वो त्वचा और नाखून के बीच फैल जाए और तर्जनी पर स्पष्ट चिन्ह रह जाए। इसके बाद द्वितीय मतदान पदाधिकारी मतदाता रजिस्टर में मतदाता का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेंगे। मतदाता रजिस्टर पर पहले खाना में मतदान करने वाले मतदाताओं की क्रम संख्या लिखी जाएगी, जबकि दूसरे खाने में निर्वाचक सूची में दर्ज मतदाता की क्रम संख्या अंकित की जाएगी। चौथे खाने में मतदाता द्वारा दिए जाने वाले पहचान पत्र या अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों का विवरण दर्ज किया जाएगा। इसके बाद द्वितीय मतदान पदाधिकारी मतदाता को मतदाता पर्ची देंगे। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि कोई मतदान अभिकर्ता किसी मतदाता के पहचान पर आपत्ति कर सकता है, लेकिन ये आपत्ति मतदाता की अंगुली पर स्याही लगाने से पूर्व ही की जा सकती है। आपत्ति दर्ज किए जाने की स्थिति में पीठासीन पदाधिकारी संबंधित अभिकर्ता से 5 रुपये की चैलेंज राशि प्राप्त करेंगे और उस मतदाता को गलत मतदाता साबित करने के लिए कहेंगे। यदि पूछताछ एवं छानबीन के क्रम में यह साबित हो जाता है कि वह व्यक्ति गलत मतदाता है, तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 171F के तहत कार्रवाई की जाएगी और उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। अगर आपत्ति दर्ज किए जाने के बाद मतदाता गलत साबित नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में चैलेंज के दौरान जमा किया गया रुपए जब्त कर लिया जाएगा और संबंधित मतदाता आगे की प्रक्रिया पूरी कर अपने इच्छित उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। मतदाता पर्ची लेने के बाद मतदाता तृतीय मतदान पदाधिकारी P3 के टेबल पर पहुंचेंगे। इस टेबल पर 2 P3 अधिकारी मौजूद होंगे, P3A और P3B। P3A पार्षद पद के कंट्रोल यूनिट के प्रभारी होंगे, जबकि P3B उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद के कंट्रोल यूनिट के प्रभारी होंगे। मतदाता से मतदाता पर्ची लेने के बाद पहले P3A EVM का कमांड देंगे, जिसके बाद मतदाता अपने मनचाहे उम्मीदवार के नाम के आगे बटन दबा सकते हैं। P3A के बाद P3B अधिकारी अन्य 2 पदों के लिए मतदान किए जाने के लिए EVM का कमांड देंगे, जिसके बाद मतदाता उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद पद के लिए अपने मनचाहे उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। दृष्टिहीन निशक्त मतदाता मतदान करने के लिए एक ऐसे सहायक को साथ ले जा सकते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम न हो। ऐसे मतदाता का विवरण प्रपत्र 15 में संधारित किया जाएगा तथा सहायक से मत को गोपनीय रखने संबंधी घोषणा प्राप्त किया जाएगा। पीठासीन पदाधिकारी मतदान का समय समाप्त होने के कुछ मिनट पूर्व मतदान केंद्र की सीमा के अंदर मतदान करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे सभी व्यक्तियों के समक्ष ये घोषणा करेंगे कि उन्हें बारी बारी से मतदान की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद पीठासीन पदाधिकारी मतदान की अवधि समाप्त होने तक लाइन में खड़े हो जाने वाले सभी मतदाताओं को अपना हस्ताक्षर किया हुआ पर्ची देंगे। इस पर्ची पर क्रम संख्या लिखी होगी और यह पर्ची लाइन में खड़े अंतिम मतदाता से शुरू होकर पहले मतदाता तक बांटी जाएगी। यह व्यवस्था इसलिए की जाएगी ताकि इस लाइन में बाद में कोई अन्य व्यक्ति शामिल न हो जाए। सभी मतदाताओं द्वारा मतदान करने के पश्चात मतदान की प्रक्रिया समाप्त होने की विधिवत घोषणा की जाएगी। इसके बाद ईवीएम के कंट्रोल यूनिट पर मौजूद क्लोज बटन दबा दिया जाएगा। इसके ठीक बाद कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पैनल पर ईवीएम में रिकॉर्ड किए गए कुल मतों की संख्या प्रदर्शित हो जाएगी। ईवीएम में डाले गए कुल मतों की संख्या को प्रपत्र 23G की मध्य संख्या 5 में लिख ली जानी चाहिए। इसके बाद पीठासीन पदाधिकारी कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ कर देंगे और इसके कंट्रोल यूनिट को बैलेट यूनिट से अलग कर देंगे। इसके बाद कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को सील बंद कर दिया जाएगा। मतदान समाप्ति के पश्चात पीठासीन पदाधिकारी द्वारा 3 अलग अलग पैकेट बनाए जाएंगे। पहला विधिक लिफाफा या स्टैट्यूटरी पैकेट, दूसरा गैर विधिक लिफाफा या नॉन स्टैट्यूटरी पैकेट और तीसरा पैकेट। स्टैट्यूटरी पैकेट में जिन 7 कागजातों को रखा जाता है वे इस प्रकार है। पहला, मतदाता सूची की चिन्हित प्रति। दूसरा, मतदाता रजिस्टर। तीसरा, मतदाता पर्ची। चौथा, अप्रयुक्त निविदत मतपत्रों का लिफाफा। पांचवा, प्रयुक्त निविदत मतपत्रों का लिफाफा और सूची। छठा, चैलेंज किए गए मतों की सूची।
सातवां, ऐसे अन्य कागजात जिन्हें निर्वाची पदाधिकारी ने सील बंद पैकेट में रखने का निर्देश दिया हो। इन सभी कागजात को अलग अलग पैकेट में सील बंद करने के बाद उसे स्टैट्यूटरी पैकेट में रखने के बाद पैकेट को सील बंद कर दिया जाएगा। इसी तरह नॉन स्टैट्यूटरी पैकेट में जिन कागजातों को रखा जाएगा वे इस प्रकार हैं। पहला, चिन्हित मतदाता सूची से भिन्न मतदाता सूची की प्रति या प्रतियां। दूसरा, प्रपत्र 16 में मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति पत्र। तीसरा, प्रपत्र 22 में निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र। चौथा, प्रपत्र 18 क और 18 ख में निशक्त मतदाताओं की सूची और उनके सहायकों की घोषणा। पांचवा, व्यवहार नहीं किए गए और क्षतिग्रस्त पेपर सील। छठा, व्यवहार नहीं किए गए और क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग। सातवां, व्यवहार नहीं किए गए और क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील। आठवां, व्यवहार नहीं किए गए और क्षतिग्रस्त मतदाता पर्ची। नौवां, चैलेंज किए जाने वाले मतों से प्राप्ति राशि और उसकी रसीद। 10वां, मॉक पोल का सर्टिफिकेट। इन सभी सामग्रियों को अलग अलग लिफाफे में सील बंद करने के बाद उन्हें एक साथ नॉन स्टैट्यूटरी पैकेट में डालकर उसे सील बंद कर दिया जाता है। जबकि तीसरे पैकेट में पीठासीन पदाधिकारी की हस्त पुस्तिका, अमिट स्याही, क्रॉस मुहर, स्टैम्प पैड जैसी सामग्रियों को इस तीसरे पैकेट में रखते हैं। मतदान के बाद सभी पैकेट तैयार हो जाने के बाद पीठासीन पदाधिकारी तैयार किए गए सभी पैकेट, पोल्ड ईवीएम तथा अन्य कागजात गश्ती दल दंडाधिकारी यानी पीसीसीपी को सौंप देंगे तथा उनके साथ जाकर इन सामग्रियों को पहले से स्थापित किए गए संग्रहण केंद्र में जमा कर देंगे। इस क्रम में प्रथम मतदान पदाधिकारी एवं द्वितीय मतदान पदाधिकारी भी उनके साथ संग्रहण केंद्र तक जाएंगे। अनेक बार मतदान के दौरान असामान्य और आपात स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसी स्थिति में अल्पकाल के लिए मतदान स्थगित किया जा सकता है तथा स्थिति सामान्य होने के बाद मतदान को पुनः आरंभ किया जा सकता है। यदि किसी कारणवश ईवीएम में तकनीकी खराबी आ जाती है या उसे कोई अवांछित व्यक्ति उठाकर ले जाता है अथवा मतदान केंद्र पर कब्जा हो जाता है तो पीठासीन पदाधिकारी अविलंब इस बात की सूचना निर्वाची पदाधिकारी को देंगे और निर्वाची पदाधिकारी इसकी जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को देंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी आयोग से निर्देश लेने के बाद तदनुसार कार्य करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग बिहार का लक्ष्य स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी, उत्तरदायित्वपूर्ण एवं सहभागिता के साथ निर्वाचन है। ये फिल्म इसी लक्ष्य के साथ चुनाव कराने तथा मतदान के दौरान मतदान कर्मियों एवं मतदाताओं और मतदान अभिकर्ताओं के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करने की ओर एक कदम है जो बेहतर नगर पालिका के लिए ठोस जमीन तैयार करती है।